10 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ और घूमने के लिए निकल जाऊँ। तो मैं उठी और अब फ्रेश अप होने जा रही हूँ। उसके बाद पेस्ट वगैरह करके मैं रेडी होती हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे संग और देखिएगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, आप सबको कहाँ कहाँ विज़िट कराने वाली हूँ। घर बैठे ही आप मेरे संग अच्छी अच्छी प्लेसेस का मज़ा ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए। तो मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी। सी शूज़ मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं इतना सारा सामान ला नहीं सकती थी, इसलिए सो गाइस कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। फटाफट से रूम से निकलने के बाद मैं लिफ्ट से नीचे जाती हूँ और अब लेती हूँ ऑटो फटाफट बुक करके मैं निकलती हूँ सिकंदरा की तरफ। और गैस अगर आप ऑटो से जाते हैं तो जहाँ पर मैं रुकी थी वो था भावना क्लार्किन, वहाँ से सिकंदरा से 20 मिनट का रास्ता था। ऑटो वाले ने लिए मुझसे 20 रुपीज़। तो अगर आप जाएँ तो ये बिल्कुल चेक कर लें क्योंकि बाहर से आए हुए टूरिस्ट से ये लोग ज़्यादा अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक का किराया जो होता है वो सिर्फ 20 रुपये ही होता है, तो आप 20 रुपये ही पेड कीजिए। आज में कितनी चीजें कवर करवा दोगे और कितने रुपए लोगे? क्या घूम लो? अरे कल मेरी मीटिंग है, कल मैं ऐसा फ्री नहीं हूँ ना, आज फ्री हूँ। हेलो, मैं सिर्फ आज ही फ्री हूँ। आज ही फ्री हो ना? हाँ जी। तो आज आपका काम होता है। क्या क्या घुमाओगे वो बताओ। एक तो हो गया आपका ये नोटोला और एक वो हो गया क्या कहते हैं ठीक है। और ये TDI मॉल है, मॉल हो गया। मॉल में क्या घुमाओगे? मॉल तो मैं खुद ही घूम लूंगी। मॉल में क्या घुमाओगे? मॉल में भी बढ़िया घूमने का है। अरे मॉल तो मॉल जैसा होगा ना, वो अलग ही मॉल है। मॉल मैंने बहुत देख रखे हैं दिल्ली के। और बताओ और भी कई जगह घूमने की। कितने रुपए लोगे वो बताओ, सारा हिसाब कर लो पहले, फिर मैं लोकेशन बताऊंगी आपको। मैंने सब गूगल कर लिया है क्या क्या है। अच्छा सिकंदरा ही छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। मैं भैया से बुकिंग की बात कर रही थी। काफ़ी डिस्कशन के बाद भैया ने मुझे रेट बताए 1000 रुपये। आगरा में कुछ ही चीज़ घुमाने की काफ़ी मतलब कोशिश की भैया ने मुझे काटने की, बट आई एम वेरी स्मार्ट। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कटा और मैंने बोला मुझे सिकंदरा तक ही आप ड्रॉप कर दो, जिसका फेयर सिर्फ 20 रुपीज़ होता है। जैसे कि मैं सिकंदरा पहुंच चुकी हूं और ये है इसका व्यू पूरा। तो वो है सामने काउंटर, टिकट काउंटर। तो चलते हैं काउंटर की तरफ अपना टिकट लेने के लिए और देखते हैं कितने रुपए का टिकट है यहाँ पर। टिकट काउंटर पे आके फटाफट से मैंने बोल दिया अपना एक टिकट। ये टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलता है, जिसका फेयर होता है ऑफलाइन में 30 रुपीज़ और ऑनलाइन में 25 रुपीज़। गाइड ले जाएंगे तो समझ में आएगा। स्टोरी का है ही सिस्टम कौन सा है इसका। क्या चार्ज है उसका? गाइड का चार्ज तो 475 होता है, लेकिन ये कितने रुपए का? अच्छा 30 रुपये का है, 5 का ये, 25 का ये। इसमें क्या क्या है इन दोनों का यूज? ये देखिए, ये तो टोल टैक्स है आपका, पथ का टैक्स होता है। ये प्रवेश टिकट होता है। अच्छा ये केंद्र सरकार का, ये राज्य सरकार का। बस लूटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हमें बैठे। दोनों मिल के ही चल रहा है। एंट्री वहां से है क्या?
क्या बताया आपने मुझे? ट्रैवल गाइड का क्या बताया? देखिए गाइड का 400 होता है, 475। अच्छा। लेकिन आपसे 350 लेंगे केवल, तो पूरा गाइड करते हैं अरे इसमें अंदर नहीं, तक। मैंने नीचे चाहिए। ये 123 एकड़ में है मैडम, और 16 पॉइंट हैं इसके। ये केवल एंट्री गेट है, इसके अंदर है मेन बिल्डिंग। वो देखिए पीछे वाला, वो वाइट सा दिख रहा है। अच्छा। मेन पैलेस वो है, उसी के अंदर 7 मकबरे हैं। दीवारों से बात होता है, टेलीफोन, इको, वाइब्रेट आर्किटेक्चर अरे है। तो 100 रुपए लेते हैं, इतना से घुमाने के 300-400 रुपए ले रहे हैं। बड़ा मोनूमेंट है, ताजमहल से इतना बड़ा मोनूमेंट है ये। ताजमहल में 200-250 हिस्ट्री तो आजकल गूगल भी कर लेता है इंसान। गूगल वाली हिस्ट्री नहीं है। जब आप देखोगे गूगल पे एक पॉइंट नहीं निकाल पाओगे, केवल अकबर की समाधि का निकलेगा। किसी का ब्लॉग ले लो, वो देख लो। लोधी महल। ये क्या पायल बेच रहे हैं आप? हाँ, पायल भी बेचते हैं? हाँ, देख ली। पायल का क्या लॉजिक है? पायल बता दो। ये मेरे आएंगी भी। ये किसकी है? कच्ची चांदी की तो नहीं है ये, ऐसी है ना? कितने के हैं ये? 100 रुपये। अरे मैंने लेनी थोड़ी, आपने तो मुझे पकड़ा दी। दिखाने के लिए पकड़ा मैंने तो दिखाया, देखने के लिए बोला था, पकड़ाने के लिए थोड़ी बोला था। क्या क्यों? लेने में चाहिए आपको? नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ, मैं पूछ रही थी क्या है। टिकट से। इसका टाइम है कुछ टिकट का? टिकट का कोई टाइम नहीं है, आप जितनी देर से उतनी देर कर सकते हैं। हाँ ना फोटो नहीं खिंचाएंगे आप। एंटर करते ही मुझे मिला बोर्ड, उसमें लिखा था अकबर का मकबरा और कांच का महल। मैं चल दी कांच के महल की तरफ। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ सिकंदरा, और ये मेरे पीछे है कांच का महल। तो फटाफट से चलते हैं कांच के महल में, और मैं बताऊंगी आपको हिस्ट्री अभी कि कांच का महल क्यों बना था, किसने बनाया था। कांच के महल के अंदर प्रवेश करते ही मैंने सबसे पहले देखा बड़े बड़े विशाल दरवाजे जो राजा के टाइम पे बनाए जाते थे। कितने ही बड़े दरवाजे हैं ये, अब के ज़माने में तो नहीं होते। वो था डोर, इंटर डोर, और ये था आउटर डोर। यहाँ पर देखो डॉगी भी सोया हुआ है क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता, और ये काफ़ी दोपहर का समय था तो धूप काफ़ी तेज़ थी, इसलिए कोई आ भी नहीं रहा था। तो मैं दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं वो है यहाँ की मेन रोड, आप देखिए। और थोड़ा सा मैं आपको साइड करके दिखाती हूँ। वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो है सिकंदरा, वहाँ वही है सिकंदरा। और अभी हमें इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अकबर का मकबरा होने के नाते इसे काफ़ी बड़ी जगह में बनाया गया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे किसी इंसान के मरने के बाद उसका मकबरा बनाया जाता है, और इस मकबरे की नींव खुद ही अकबर ने रखी थी। और पूरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने अपने मकबरे की नींव खुद ही रखी थी, और उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने ये पूरी बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। दोस्तों मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी इंटरेस्टेड भी हूँ मैं ये चीज़ें देखने के लिए, तो मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और ये था मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप, इसमें कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले ही पूरा मकबरा एंजॉय कर रही हूँ। मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ और उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रही हूँ। वो जो किसी के भी थ्रू मुझे हिस्ट्री प्रोवाइड हो रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी हिस्ट्री मैंने खुद भी एनालाइज कर रखी है इस मकबरे के बारे में। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे लेफ़्ट साइड पे मैं देख रही हूँ कि एक बोर्ड सा जो पुराने ज़माने में लगा होता था वो लगा है। मैं चलती हूँ उसे देखने के लिए और आपको दिखाती हूँ। इसमें
यहाँ पर शूज़ खोल के ही अंदर प्रवेश किया जाता है, बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मैंने अपने शूज़ साइड में जाके ओपन करके रख दिए हैं। देखिए काफ़ी सारे लोगों के रखे हुए भी हैं। ये जो अंधेरी गुफा है, इससे निकलते ही सामने आपको अकबर का मकबरा, मतलब मकबरा तो ये पूरा है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पर अकबर को दफनाया गया था। वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, वही है। तो चलते हैं आगे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं क्या है। जितनी गहरी समाधि थी उतने ही गहरा ये बरामदा है, तो समझ सकते हैं आप कितना गहरा होगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुराने हार्ट अटैक थे उन सभी में एक फव्वारा ज़रूर होता है, और वो यहाँ पर भी है। और आगे चलते हैं, मतलब काफ़ी सारे दरवाजे हैं, और आगे चलते हैं। वो एक और दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है, वो शायद बंद है या ओपन है, वो नहीं, दरवाज़ा तो है, ओपन है। तो यहाँ से भी हम चल सकते हैं। ये बैक साइड है, और ये भी सेम ही वैसे ही डिज़ाइन किया गया है जैसा फ्रंट किया गया है। तो दोस्तों ये गेट इतना सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है, शायद ये थोड़ा सा टूट गया है। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर अकबर की वाइफ और उनकी 2 बच्चों की डेड बॉडी है, मतलब उनको यहाँ पर रखा गया था। ये देखिए, ये उनकी वाइफ और ये उनके 2 बच्चों की, एक बेटी की और एक बेटी की। दोस्तों जो मैंने वो हॉल दिखाया था वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें एक ख़ास बात मुझे दिखाई दी है। वो ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक इको सिस्टम है, जो वीडियो में आपको दिखाऊंगी। यह एक मकबरे के पास पहरेदार भी दिखा था, वो एक आवाज़ लगाता है जो 10-15 मिनट तक गूंजती रहती है। वो अभी भी गूंज रही है और मेरे कानों में सुनाई पड़ रही है। क्या आपको भी दिख रही है वो वॉइस?
दूर एक टीला दिख रहा है। हाय राम, वहां तक तो जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते क्या? कैसे जाएंगे? ये है मजनू का टीला। मेरे आगे जाने की तो हिम्मत हो नहीं रही है, क्योंकि पता नहीं रास्ता कहाँ से है। मे भी वो है रास्ता मुझे मिल गया। माला के रास्ते से आई थी। कुछ नहीं है, वो पुराने जमाने की बिल्डिंग होती है, वो थोड़ी टूट फूट गई है, बस वही है। बट वहां से व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मे भी इससे आगे जाने की जगह भी नहीं है। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो वापस चलते हैं। दोस्तों, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं खाना ही भूल गई कुछ भी। तो मैंने सोचा अब क्यों ना मैं कुछ खा लूं, और मुझे सामने दिखाई दिया एक बिरयानी वाला। तो मैंने वेज बिरयानी ली, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। और मैं इस बिरयानी के साथ व्यू का मज़ा ले रही हूं, मतलब रोड में एंजॉय कर रही हूँ कि क्या रोड में चल रहा है। काफ़ी पॉल्यूशन में वैसे खुला खाना नहीं चाहिए। बिरयानी का लुत्फ़ उठाने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ फिर से अपने होटल की तरफ। तो मैं रूम में आ चुकी हूँ। वो मेरा रूम। तो दोस्तों, मैं घूम कर आ गई और मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ रेस्ट। उसके बाद निकलूँगी अभी डेस्टिनेशन, और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर ही एंड। तो कैसा रहा मेरा ब्लॉग, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो वैल्यूबल है या नहीं है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले ब्लॉग में और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करूँ। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। आप सभी रेस्ट कीजिएगा। बाय बाय। और जाते जाते शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है।